और जितने बड़े व्यक्तित्व का आगमन होता है उतने ही स्तर की सफाई आवश्यक हो जाती है। आपके यहाँ घर में दूध वाला अखबार वाला आते हैं तो उसके लिए आप पूरा घर थोड़ी सजाते हैं कि नहीं आज दूध वाला आ रहा है, हम लोग बंधनवार लगाएंगे और दिवाली के लैंप लगाएंगे, सफाई करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता। दूध वाला आता है, आप सामान्य रूप से दूध ले लेते हैं। और यदि आपके रिश्तेदार आते हैं तो आप ड्राइंग रूम साफ़ करेंगे, किचन साफ़ करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं आपके यहाँ आ रहे हैं तो घर की छोड़िए पूरा मोहल्ला साफ़ हो जाएगा, पूरा का पूरा हरिद्वार साफ़ हो जाएगा, रातों रात रोड बन जाती है। और यदि भगवान स्वयं आ रहे हों दोस्तों, तब जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके आगमन की व्यवस्था बन रही हो तो आप शहरों को छोड़ दीजिए, आदमी को अंदर से अपने आप को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। उसकी सफाई के बगैर भगवान के आगमन की व्यवस्था नहीं हो सकती। अंधकार के जाए के बगैर प्रकाश के आगमन की व्यवस्था नहीं हो सकती। असुरता को हटाए बगैर देवत्व के आगमन की व्यवस्था नहीं बन सकती। अंदर से कालिख को हटाए बगैर जीवन में सत्प्रवृत्तियों के आगमन की व्यवस्था नहीं बन सकती। ये जो कर्म की व्यवस्था है इसको समझ लेना जरूरी है दोस्तों। जो पहली बात कर्म के साथ जरूरी है वो ये जरूरी है कि कर्म से किसी को मुक्ति नहीं। यहाँ से लेकर जहाँ तक भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश बैठे हैं, उन तक जहाँ तक प्रकृति की पहुँच है वहाँ तक कर्म की पहुँच, किसी को मुक्ति नहीं। जब प्रकृति भगवान को नहीं बख्शती तो हमें कैसे बख्श देगी। उनसे भी कर्म हो जाए तो उनको भी धरती पर आकर के उसका त्राण करना पड़ता है। भगवान राम का रूप लेना पड़ता है, भगवान कृष्ण का रूप लेना पड़ता है। किसी का भी आप रूप लेकर के आएँ पर आपको आपके कर्म से मुक्त होना पड़ता है। जब उनकी मुक्ति नहीं है तो हमें छोड़ने वाला कौन है। ये जो बिग बाजार में डिस्काउंट चलते हैं यहाँ के लिए सही हैं, कर्म की दुनिया में नहीं चलते। कर्म की दुनिया में कोई डिस्काउंट नहीं चलता। कर्म की दुनिया में आपने जो किया है वो प्रकृति आपके सामने ला करके उपस्थित कर देगी। जैसा आपने किया है वैसा ला करके रख देगी। एक रामायण में कथा आती है कि जयंत इंद्र का पुत्र था और उसने देखा कि भगवान राम और माँ सीता जंगल में भटक रहे हैं, वन में भटक रहे हैं। तो उसने कहा मुझे तो देख करके नहीं लगता कि भगवान है, अवतार कैसे हो सकते हैं, ऐसे जंगल में भटकते हुए राजकुमार लग रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी से बोला। पिताजी ने कहा कि बेटा वो भगवान है, भगवान की लीला है, उसमें जा कर के तो व्यवधान मत डाल, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अब देवपुत्र होने का अभिमान था, जयंत ने कौवे का रूप लिया और जा कर के सीता जी को चोंच मार दी, पैर से खून बहने लगा। भगवान राम मुस्कुराए, उनने पास पड़ा घास का तिनका उठाया, मंत्र डाला, ब्रह्मास्त्र में बदल गया वो और निशाना लेकर जयंत की तरफ फेंक दिया। अब जयंत भागा ब्रह्मास्त्र को देखकर, सबसे पहले पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा बेटा तू मुझे माफ़ कर, ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे खड़ा है, उसको मैं जानता हूँ, तुझे नहीं जानता। मना कर दिया। पिताजी ने कहा मैं तुझे नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी के पास गया कि आपका भेजा हुआ अस्त्र है, आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरा अस्त्र नहीं है, तेरा कर्म है। अस्त्र नहीं है मेरा, तेरा कर्म है जो तेरे पीछे आ रहा है, तो कहीं और जा। भगवान शिव के पास गया, मना कर दिया। अंत में वापस भगवान राम के पास आया। भगवान राम ने कहा कि बेटा ये तेरे कर्मों का दंड है। ब्रह्मास्त्र तो बहाना बन गया है, ये तो निमित्त बन गया है, पर तेरे कर्मों का दंड है। इतना मैं कर सकता हूँ भगवान होने के नाते कि तुझे प्राणों का अभय दे सकता हूँ, पर कर्मों का जो दंड है वो तुझे भुगतना पड़ेगा। तो जयंत को अपनी एक आँख गंवानी पड़ी, तब से काना कौआ कहलाया। वो एक आँख जो है जयंत को अपनी गंवानी पड़ी, एक आँख दे करके छोड़ा। देवपुत्र हो फर्क नहीं पड़ता।